हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका साधना चैनल में। बच्चों, आज हम क्लास 7th की संस्कृत मंजूषा का पाठ 8 सप्ताह से दिवसः पाठ का अभ्यास कार्य स्पष्ट करेंगे। पाठ का मतलब है सप्ताह के दिन। इस पाठ का अर्थ हम आपको स्पष्ट कर चुके हैं। आशा करती हूँ अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। आज इसी पाठ का अभ्यास कार्य आपके सामने स्पष्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए कि उच्चारण, ये सब आपकी गिनतियां लिखी हुई हैं, संख्याएं लिखी हैं 21 यानी 21 से लेकर 50 तक की। ये आपको अच्छी तरह से याद करना है कि 21 को संस्कृत में एक विंशति जैसे कहते हैं, 22 को द्वाविंशति कहते हैं। तो इस तरह से 21 से लेकर 50 तक की ये संख्याएं, ये गिनतियां आपको अच्छी तरह से लर्न हो जानी चाहिए। तभी आप इस पाठ के आगे की जो एक्सरसाइज है उसको अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। या कोई अन्य भी और एक्सरसाइज, कोई और संख्या भी आपसे पूछी जाए तो आप उसका समाधान कर सकें। नीचे देखिए, आपका फर्स्ट है आपका एक पद में उत्तर दीजिए। जैसे उदाहरण है, सप्ताहे कति दिवसः भवन्ति। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? चतुर्दश, पंचदश, सप्त। चतुर्दश का मतलब 14, 15 या 7। तो आपको मालूम है कि एक वीक में यानी एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 की संस्कृत होती है सप्त। नेक्स्ट है, एकस्मिन दिवसे कति हो रहा। एक दिन में कितने, हो रहा कहते हैं घंटे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? विंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति। तो आपका सही उत्तर होगा चतुर्विंशति यानी कि 24 घंटे। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। वर्षे कति मासः। वर्ष में कितने महीने होते हैं? द्वादश। द्वादश का मतलब 12। एक साल में 12 महीने होते हैं। एकस्मिन पक्षे कति दिवसः। एक पक्ष में कितने दिन होते हैं? पंचदश यानी कि 15। एक महीने में 2 पक्ष होते हैं जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कहलाते हैं और हर पक्ष में 15 दिन होते हैं। तो इसलिए एक पक्ष में 15 दिन होते हैं। अमावस्या कस्मिन पक्षे आगच्छति। अमावस्या किस पक्ष में आती है? अब देखिए, मैंने भी आपसे कहा था कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 होते हैं, स्व पक्षे कुछ नहीं होता है। तो अमावस्या हमेशा कृष्ण पक्ष में आती है। दीपावली कस्य मासस्य अमावस्यायां भवति। दीपावली किस महीने की अमावस्या में होती है? श्रावण मासस्य, कार्तिक मासस्य या फाल्गुन मासस्य। तो दीपावली हमेशा हमारी कार्तिक महीने में आती है यानी कि कार्तिक मासस्य। महापुरुषस्य गुरु नानक देवस्य जन्म दिवसः किम कथ्यते। महापुरुष गुरु नानक देव का जन्म दिवस क्या कहा जाता है? गुरु पर्व। गुरु नानक देव का जो जन्म दिवस होता है उसे गुरु पर्व कहा जाता है। कक्षायां कति छात्राः सन्ति। कक्षा में कितने छात्र हैं? सप्त चत्वारिशत। सप्त चत्वारि वर्ष का मतलब होता है 47 यानी कि 47। तो आपके पाठ में जो संख्या छात्रों की दी हुई है वो आपकी यही दी है, सप्त चत्वारिशत यानी कि 47 छात्र हैं। नेक्स्ट है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। शुक्ल पक्षस्य अंतिमः दिवसः किम कथ्यते। शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन क्या कहा जाता है? शुक्ल पक्षस्य अंतिमः दिवसः पूर्णिमा कथ्यते। शुक्ल पक्ष का अंतिम दिवस पूर्णिमा कहा जाता है। एकस्मिन मासे कति पक्षः भवन्ति। एक महीने में कितने पक्ष होते हैं? तो एकस्मिन मासे द्वौ पक्षौ भवतः। 2 पक्ष होते हैं। जैसा भी आपको ऊपर बताया था, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो इसलिए 2 पक्ष होते हैं। अब आप देखेंगे द्वौ पक्षौ द्विवचन है तो क्रिया का प्रयोग भी भवतः द्विवचन में ही किया गया है।
नेक्स्ट हैगा दीपावली कदा भवति। दीपावली कब होती है? दीपावली कार्तिक मासस्य अमावस्यायां भवति। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या में होती है। यानी कि दीपावली का त्योहार जिस दिन होता है उस दिन अमावस्या होती है। तो दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या में होती है। गुरु नानक देवस्य जन्म दिवसः कदा भवति। गुरु नानक देव का जन्म दिवस कब होता है? गुरु नानक देवस्य जन्म दिवसः कार्तिक मासस्य पूर्णिमायां भवति। कार्तिक मास की पूर्णिमा में होता है। सेकंड है मंजूषा से उचित संख्यावाची पद चुनकर प्रत्येक वाक्य को पूरा कीजिए। अब ये आपके देखिए एकम, एकहा, एका, ये तीन आपके संख्यावाची शब्द दिए हुए हैं। अब तीनों का हम प्रयोग कैसे करें, क्योंकि तीनों का अर्थ एक होता है। तो आपको ये ध्यान देना है, उद्याने एकः आम्र वृक्षः रुहति। अब आम्र वृक्षः पुल्लिंग है तो इसलिए एकः का प्रयोग किया गया है। तत्र एका पुष्पलता अस्ति, वहां एक पुष्पलता है। अब पुष्पलता स्त्रीलिंग है तो एका का प्रयोग होगा। एकम फलम वृक्षात पतति, एक फल वृक्ष से गिरता है। फलम नपुंसकलिंग है तो एकम का प्रयोग किया गया है। यानी पुल्लिंग में एकहा, स्त्रीलिंग में एका और पुल्लिंग में एकम आता है। इसी तरह से द्वे, द्वौ, द्वे, तीनों का मतलब दो होता है। कक्षायां द्वे बालिके अनुपस्थिते। अब बालिके स्त्रीलिंग शब्द है, द्विवचन है, तो कक्षा में दो बालिकाएं अनुपस्थित हैं, द्वे आ गया। द्वौ बालकौ अपि अनुपस्थितौ, बालकौ पुल्लिंग है, बच्चे, बालक, तो द्वौ आएगा क्योंकि यहां पर भी आप देखिए बालकौ है, इससे भी आप पहचान सकते हैं। द्वे पुस्तके आस्तम, पुस्तक नपुंसकलिंग शब्द है तो द्वे आ जाएगा क्योंकि पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी रूप चलते हैं। तो द्वे पुस्तके आस्ताम ते कुत्र स्तः, दो पुस्तकें थी, वे कहाँ है। नेक्स्ट है इसी तरह से त्रीणि, त्रयः, तिस्रः, तीनों का मतलब होता है तीन। अब कैसे प्रयोग करना है? त्रयः बालकः परस्परम वदन्ति, तीन बालक परस्पर बोल रहे हैं। अब बालकः पुल्लिंग शब्द है तो पुल्लिंग में त्रयः होता है। तिस्रः बालिकाः तूष्णीं तिष्ठन्ति, तीन बालिकाएं चुपचाप बैठी हैं। बालिका स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में तिस्रः का प्रयोग किया जाता है। त्रीणि मित्राणि कुत्र गच्छन्ति, अब मित्रम, मित्रे, मित्राणी होता है तो मित्राणी के साथ त्रीणी का प्रयोग होगा कि तीन मित्र कहाँ जा रहे हैं। इसी तरह से प्रथमा, प्रथमः, प्रथमम, सप्ताह से प्रथमः दिवसः कौन, सप्ताह का प्रथम दिवस कौन सा है। अद्य मासस्य प्रथमा तिथि अस्ति, आज महीने की प्रथमा तिथि है। तिथि स्त्रीलिंग है तो प्रथमा आपका आ गया है। प्रथमम पारितोषिकम कस्य अस्ति, प्रथम पुरस्कार किसका है, तो पारितोषिकम नपुंसकलिंग है तो यहाँ पर प्रथमम का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से सप्तमी, सप्तमः, सप्तमम, सप्तमः पाठः, सातवां पाठ, सप्तमम पुस्तकम, सातवीं पुस्तक, सप्तमी कक्षा, सातवीं कक्षा। कक्षा स्त्रीलिंग है, पुस्तक नपुंसकलिंग है, पाठ पुल्लिंग में आपका एक तरह से आ जाता है। तो इस तरह से आपको ये भी ध्यान में रखना है, तब आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। पाठा में विसर्ग लगे हैं तो सप्तमः में भी विसर्ग लगे हैं। पुस्तकम में माँ हलंत वाला लगा है तो सप्तमम में भी माँ हलंत वाला है। कक्षा में स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में सप्तमी होता है, सप्तम या सप्तमः नहीं होता है। दिनानां मासानां च नामानि लिखित्वा रिक्त स्थान पूर्तिं कुरुत, कि दिनों और महीनों के नाम लिखकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जैसे पहले दिन के दिए हैं, सोमवास रहा, फिर मंगलवास रहा आता है, बुधवास रहा, गुरुवास रहा, शुक्रवास रहा, शनिवास रहा, रविवास रहा। वासरा का मतलब होता है दिन,
और सप्ताह के दिन आपको मालूम ही होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। अब आपके ये महीनों के नाम है। कौन से महीनों के नाम है? हिंदी महीनों के नाम है। देखिए, 2 महीनों के नाम होते हैं, एक होते हैं इंग्लिश जिनमें आप जनवरी, फरवरी, मार्च करते हो। हिंदी के महीने हमारे चैत्र मास से शुरू होते हैं। तो ये हमारे हिंदी के महीने हैं चैत्रः, वैशाखः, ज्येष्ठः, आषाढ़ः, श्रावणः, भाद्रपदः, आश्विन, कार्तिकः, मार्गशीर्षः, पौषः, माघः, फाल्गुना। तो इस तरह से ये हमारे 12 हिंदी के महीने दिए गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, उदाहरण के अनुसार संख्यावाची पद लिखिए। अब जैसे उदाहरण आपका दिया है, विंशतिः अष्ट च अष्टविंशतिः भवन्ति। विंशति माने 20, अष्ट माने 8, 20 और 8 मिलकर क्या बन जाता है? अष्टविंशति, यानी कि 28 हो गया। अब इसी तरह से विंशति पंच च पंचविंशति, 20 और 5 मिलकर क्या बन जाता है? पंचविंशति, यानी कि 25। विंशति दश च त्रिशत, विंशति माने 20, दश माने 10, 20 और 10 मिलकर क्या बन जाता है? त्रिशत, यानी कि 30 बन गया। चतुस्त्रिशत नव च त्रिचत्वारिशत सन्ति, यानी कि आपका 34 और नव माने 9, 34 और 9 मिलकर आपका बन जाता है 43, यानी कि 43। तो इस तरह से नेक्स्ट आपका द्वात्रिशत अष्टादश च पंचाशत। द्वात्रिशत का मतलब होता है 32 और अष्टादश का मतलब होता है 18। तो 32 और 18 मिलकर बन जाता है 50। षड्विंशतिः एकादश च सप्तत्रिशत। षड्विंशति का मतलब होता है 26 और एकादश का मतलब होता है 11। तो 26 और 11 क्या हो जाएंगे आपके? 37। तो सप्तत्रिशत, यानी कि 37। तो इसलिए जो शुरू में आपकी संख्याएं दी हुई हैं उनको अच्छी तरह से समझिए और पहचानने की कोशिश कीजिए कि 20 के बाद विंशति लगना है, जिस तरह से 30 के बाद त्रिशत लगना है, तो वो पहचान ध्यान में रखिए और संख्याओं को याद कीजिए। बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिए, साथियों के साथ शेयर कीजिए और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।